तो चलिए गाइस, आप लोगों के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मॉर्निंग का है टाइम, मैं आ चुकी हूँ अपनी किचन में। मुझे बनाना है ब्रेकफास्ट। मेरी कुछ सेमी प्रेप्स हो रखी थी ब्रेकफास्ट की, जैसे कि मैंने आलू बॉईल कर कर रख रखे थे, मींस लाइक नाइट में ही बॉईल कर दिए थे। आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाने की प्रेप्स करी थी कल रात डिनर में, बट फिर अचानक मेरी हेल्थ ने साथ नहीं दिया, तो इसलिए प्रेप्स तो हो गई बट बन नहीं पाई थी। तो मैंने सोचा मॉर्निंग में बना लेती हूँ। तो बस उबले हुए आलू रखे थे, तो फटाफट 1-2 मिनट लगाकर उनको पील कर लिया। एंड अभी इनको मैं एक बोल के अंदर फोड़ लूँगी। देखिए, एक टिप बता रही हूँ, जब भी आलू की सब्ज़ी, आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाए ना, आलूओं को उबाल कर हमेशा डालें एंड फोड़ कर डालें इंस्टेड ऑफ चॉपिंग। तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है एंड बिल्कुल जैसे हलवाई स्टाइल होती है ना, वो वाली बनती है। थोड़ा सा मेरे हस्बैंड को तो टमाटर वाली पसंद है, अदरवाइज़ एक बिना टमाटर की खाली मसालों में आलू को सौटे कर कर भी बनती है, वो और भी यमी बनती है। अभी मैंने ली 1 कप ऑफ बूंदी रायते वाली, एंड इसको मैंने थोड़ा सा लूक वार्म वाटर के अंदर डाल दिया। तो हार्डली 5-6 मिनट ये इसमें डली रहेगी, सॉफ्ट हो जाएगी। फिर मैं इसका पानी ड्रेन कर कर इसको ग्राइंडेड कर्ड में डाल दूंगी। एंड कर्ड को भी मैंने कल रात ही ग्राइंड कर लिया था, तो ग्राइंडेड कर्ड ऑलरेडी रखा हुआ है। अभी मैं अपने ब्रेकफास्ट की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, एंड मैंने देखा मेरा मटका बिल्कुल खाली हो चुका था, तो मैंने उसे भी सिंक में लगा दिया है आरओ वाटर भरने के लिए। एंड उसमें हमेशा एक चांदी का सिक्का एंड तांबे का लोटा पड़ा रहता है, तो उससे उसमें पानी के अंदर तांबे के और चांदी के गुण आ जाते हैं, जो कि हमारे लिए एक हेल्दी वाटर बन जाता है। एंड ये भी कुछ प्रिपरेशंस आलू टमाटर की, जैसे 3-4 टमाटर, 2 हरी मिर्च, 1 लाल सूखी मिर्च, अदरक, ये सब भी मैंने रात ही उबाल ली थी। मैंने बताया ना, सेमी प्रेप्स कर दी थी बट बन नहीं पाया था, तो बस नो प्रॉप्स। अब मैंने फटाफट इन सारी सब्जियों को छील लिया है, ग्रीन चिली, रेड चिली की रूट हटा लिया है, एंड अभी मैं इनको ग्राइंडर में ग्राइंड कर दूंगी। मैं कितनी बार सोचती हूँ कि मैं अपनी प्योरी की रेसिपी की किस तरह से कौन कौन सी वेजिटेबल्स को बॉईल कर कर मैं उन्हें ग्राइंड कर कर बनाती हूँ। मैं हर ब्लॉग में शेयर करती हूँ, 90% मैं आप लोगों के साथ ना करूँ, बट मैं फिर ये सोचती हूँ कि कितने हमारे साथ नए सब्सक्राइबर्स जुड़ते हैं, तो पता नहीं कौन सा व्लॉग वो एकदम देख लें। तो इसलिए मेरी कोशिश ये रहती है, क्योंकि देखिए गाइस, ये तो एक बेसिक इंग्रेडिएंट है, बेसिक है कि कोई भी ग्रेवी वेज जब मैं बनाती हूँ तो मेरा क्या स्टाइल है उसकी प्योरी बनाने का। कुछ लोग प्याज को चॉप कर कर, टमाटर को चॉप कर कर फ्राई करते हैं, बट मैं ऐसे नहीं करती। मैं प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लाल सूखी मिर्च को, अदरक, लहसुन को, सबको बॉईल कर लेती हूँ, एंड फिर उनकी पील्स उतार कर फिर मैं उनको ग्राइंड कर कर प्योरी बनाती हूँ। एंड जैसे डिफरेंट ग्रेवी वेजेस में डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, जैसे कोई पनीर की सब्ज़ी बनाने तो उसमें काजू या जो मस्क मेलन की सीड्स होती हैं वो भी डाल ली बॉइलिंग में, तो ऐसे भी हो जाता है। तो बस आलू टमाटर की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करी हूँ, बहुत ईजी है। 2 TBSP यानी 2 करछी लेना है देसी घी, उसमें डालना है पिंच ऑफ हींग एंड 2 चम्मच जीरा। आप चाहे तो हींग थोड़ा बढ़ा सकते हैं अपने स्वाद अनुसार। उसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, लाल मिर्च को करती हूँ अवॉइड क्योंकि लाल सूखी मिर्च डाल दी थी, 2.5 चम्मच धनिया पाउडर, एंड नमक हम डालेंगे स्वाद अनुसार, जो कि मैं रॉक सॉल्ट यानी सेंधा नमक यूज़ करती हूँ, जो कि हमारा भारतीय नमक है, एंड इससे हमारा कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं बढ़ता। तो मुझे लगभग 4 साल हो गए, मैं अपनी किचन में टेबल सॉल्ट जस्ट पूरे साल में 1 महीने के लिए यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो हमें आयोडीन प्रोवाइड करता है, सेंधा नमक नहीं करता है, वो भी हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल है। तो 11 महीने यूज़ करिए रॉक सॉल्ट, जो कि हेल्दी है, 1 महीना साल में यूज़ कीजिए आप टेबल सॉल्ट, जो कि आयोडीन की डेफिशिएंसी को पूरा करता है। तो ये सारे बेसिक स्पाइसेस हमने घी के अंदर डाल दिया। अभी इसमें डाल दी टोमेटो अनियन की प्योरी, जो कि मैंने सब्जियों को उबाल कर ग्राइंड किया था। उसे तब तक हम फ्राई करेंगे जब तक ये घी ना छोड़ दे, एंड फ्राई करने के बाद जब ये घी छोड़ देता है मसाला, उसके बाद हम इसमें डालेंगे उबले हुए फूटे हुए जो आलू थे, उसी में मैं लगभग आधा ग्लास पानी डाल लेती हूँ। तो बस वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। एंड गाइस, थोड़ा सा जब मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो इसमें मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डालती थी, बट थोड़ा सा कसूरी मेथी का टेस्ट पसंद नहीं आया मेरे हस्बैंड को, तो मैंने कर दी अवॉइड। सा हरा धनिया धोकर मैं थोड़ा सा चॉप कर रही हूँ। देखिए, मैं पहले ना नाइफ़ लिया, वही आदत है, तो नाइफ़ से जब हम कोई भी चीज़ चॉप करते हैं ना, तो जो हमारा थंब होता है ना, उसके टॉप पर इतने सारे स्कार्स हो जाते हैं, तो मैं एकदम से भूल गई थी जल्दबाजी में। फिर मैंने फटाफट अपनी वेजिटेबल्स सिज़र ली। गाइस, वेजिटेबल सिज़र का यूज़ करिए, तो आपके जो थंब पर स्कार्स पड़ते हैं ना, नाइफ़ यूज़ करने की वजह से वो नहीं पड़ेंगे। अदरवाइज़ मेरे तो इतने ज़्यादा पड़ जाते थे कि कितनी बार तो मैं लाइक अपने थंब को लेकर रोती थी, मुझे डॉक्टर
डॉक्टर टेप लगानी पड़ती थी कितने दिन तक। तो बस वेजिटेबल सीज़र बहुत हैंडी है, इसको आप यूज़ कीजिए अपने सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को चॉप करने के लिए। मेरा तो वर्क टास्क बहुत ईजी है। तो बस मैंने थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर को चॉप कर लिया एंड थोड़ा सा मैं अपने हस्बैंड की आलू टमाटर की सब्ज़ी एक बोल में निकाल कर बाकी में थोड़ा सा धनिया डाल दूँगी, क्योंकि देखिए गार्निशिंग से भी एक प्रेजेंटेबिलिटी आती है एंड दूसरा धनिया जो होता है ना वो मैं और मेरे दोनों बच्चे खा लेते हैं। हस्बैंड नहीं खाते तो इसलिए मैं पहले इनके लिए अलग निकाल लेती हूँ। एंड आप देखिए मैंने इसमें पानी डाल दिया, आलू जिसमें डाले थे ना आधा ग्लास पानी डाल दिया। खूब अच्छे से इसको मिक्स कर दूंगी एंड इसको लिड कवर कर कर मैं 5 से 6 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लूँगी। एंड जब सब्ज़ी हमारी बन जाती है तो उसमें ऊपर से हम धनिया पत्ती से गार्निश कर सकते हैं। गाइस अभी मैं प्लेट 1 ब्रेकफास्ट में जिसमें कि मैं थोड़े से फ्रूट्स चॉप करती हूँ। मैंने वाटरमेलन मंगाया था ब्लिंकिट से, तो आधा वाटरमेलन मैंने 4 जगह काट दिया है 4 क्वार्टर प्लेट्स में। एंड थोड़ा सा मैं कीवी पील कर कर वो चॉप कर लूँगी। तो जैसे एक कीवी के अंदर 4 पीसेस निकल जाते हैं उसमें, तो 2-2 पीस सबकी प्लेट्स में रखकर इस तरह से पहले मैं फ्रूट्स प्लेट कर देती हूँ कि पहले आप फ्रूट्स खा लो। एंड उसके बाद मैंने बताया भी था कि आयुर्वेदा प्रिस्क्राइब करता है कि हमें अपना ब्रेकफास्ट करने से पहले प्लेट 1 ब्रेकफास्ट करना चाहिए, जिसमें कि आप फ्रूट्स लीजिए, कोई भी फ्रूट्स लीजिए, प्लेट फुल ऑफ, एंड पहले आप वो सारे खाइए एंड उसके बाद आप ब्रेकफास्ट में कुछ भी खाइए, एनीथिंग, रोटी सब्जी खाइए या कोई वैसा ब्रेकफास्ट खाइए। तो बस मैंने आज प्लेट 1 ब्रेकफास्ट में चॉप किया वाटरमेलन, जो कि बहुत रिफ़्रेशिंग होता है, हमारे बॉडी को हाइड्रेट करता है क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। एंड साथ में मैंने चॉप कर दी 2 कीवीज़। तो गाइस देखिए फ्रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फ्रूट्स हमारे बॉडी को ना डिटॉक्सिफाई करती हैं और सैलड भी मस्ट है। हमें आफ्टरनून में सैलड बिल्कुल स्किप नहीं करनी चाहिए, वो भी हमें बिल्कुल मतलब लाइक हमें लेनी चाहिए। एंड अगर आप ले सकें तो ब्रेकफास्ट से पहले आप फ्रूट्स लीजिए। एंड अभी थोड़ा सा चपातीज़ बनाने के लिए जो मैंने फ्लोर नीड किया हुआ था, उस फ्लोर की मैंने छोटी छोटी लोइयाँ बनानी है एंड उसके बाद मैं फटाफट बनाऊँगी गरम गरम चपातीज़। तो गाइस बड़ा सिंपल सा ब्रेकफास्ट मैंने आज बनाया। मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया आलू टमाटर की एक सिंपल सी सब्जी जो कि कम मसालों से बहुत अच्छी बनती है। एंड साथ में बनाया बूंदी का रायता एंड थोड़ा सा मैं चपातीज़ गरम गरम बना दूंगी। एंड इसके साथ में अपना पंजाबी अचार जो कि आम का अचार हमारा, इससे पहले हम लिटिल फार्म्स ग्रैंड मदर ब्रांड का अचार ब्लिंकिट से मंगा रहे थे, वो भी बिल्कुल घर जैसा लगता था, बट अभी वो आउट ऑफ स्टॉक था तो इसलिए मैंने पंजाबी अचार के नाम से मंगवाया। ये और ज़्यादा अच्छा है, ये और जल्दी फिनिश हो रहा है। एंड अभी साथ में थोड़ा सा चाय बनने रख रही हूँ। तो बस एक तरफ मैंने 4 इलायची एंड थोड़ा सा अदरक की चंक्स ले ली, उनको पील कर लिया एंड थोड़ा सा उन्हें कूटनी में कूट लिया। एंड बस 4 कप में बना रही हूँ चाय। तो इस तरह से आज मैंने ब्रेकफास्ट बनाया है। आप लोग बताइए आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगता है, जिसमें मैंने बिल्कुल एक सिंपल एंड एपेटाइट सेटिस्फाइंग ब्रेकफास्ट बनाया है, जो कि बिल्कुल सिंपल तरीके से बन जाता है एंड इससे खाने से हमारा पेट काफ़ी देर तक भरा रहता है। जिसमें कि मैंने एक चीज़ बताई कि आप हमेशा प्लेट 1 एंड प्लेट 2 में ब्रेकफास्ट कीजिए। प्लेट 1 में आप फ्रूट्स ज़रूर से लीजिए, क्योंकि वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती हैं।
एंड गाइस एक चीज़ और डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ अपने इस व्लॉग में। मेरी जो किचन है उसमें 2 काउंटर टॉप्स हैं। एक मैंने अभी 1 डेढ़ साल पहले बनवाई थी, जिस पर मैंने इस समय अपनी सब्जी प्लेट की हुई है। एंड एक मेरी सामने की तरफ काउंटर टॉप है जो लगभग मेरी आधी मुझे ख़त्म करानी पड़ी थी, क्योंकि वहाँ पर मैंने रेफ्रिजरेटर रख लिया था एंड मैंने वहाँ पर अपना बिल्ट इन अवन एंड बिल्ट इन माइक्रोवेव के लिए यूनिट बनवाई। तो देखिए जितनी मेरी काउंटर टॉप कम हुई कट कर, उतनी ही मैंने इधर बनवा ली। ये वाली ज़्यादा ब्रॉड भी नहीं है, तो इसलिए मुझे ना बार बार किचन में कभी उस साइड कभी इस साइड कभी उस साइड कभी इस साइड, तो मैं बहुत अच्छे से मैनेज नहीं कर पाती हूँ। मुझे अपने कैमरे को, उसके फोकस को बार बार चेंज करना पड़ता है, कभी किधर रखना पड़ता है कभी किधर रखना पड़ता है। तो थोड़ा सा लेबर ज़्यादा होती है और मुझे परेशानी भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जिस समय खाना बनता है ना उस समय मैसी बहुत हो जाता है काउंटर टॉप। तो लेकिन देखिए मेरे कुछ फ्यूचर एम्स हैं, भगवान ने चाहा, क्योंकि देखिए आपने मेरे मोस्ट ऑफ द व्लॉग्स जो देखे होंगे वो या तो मेरे किचन के होंगे 80%, या फिर मेरे क्लीनिंग के व्लॉग्स होते हैं, या फिर मेरे होम टेम्पल से रिलेटेड होते हैं। तो ये 3 एरियाज़ ऐसे हैं जिनमें मेरा मोस्ट ऑफ द व्लॉग्स मेरे शूट होते हैं। तो देखिए मैंने अपने लॉर्डशिप से प्रेयर करी है कि कभी ऐसा मौका मिले मुझे अपनी किचन दोबारा से लाइक रेनोवेट कराने का। अभी तो मैंने अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग इसे मॉडिफाई करा लिया था, उसी में 1.5-2 लाख रुपए लग गए थे। लेकिन इन फ्यूचर मैंने सोचा है कि कभी भगवान ने मौका दिया मैं इसे रेनोवेट करा पाई, तो जो काउंटर टॉप्स बिल्कुल किचन के सेंटर में होती है ना, बिल्कुल बीचम बीच, जिस पे आपने अपनी हॉब फिक्स करा ली तो आप आराम से अपनी लाइक कैमरा वगैरह प्लेस कर सकते हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से विजिबल होता है। तो वही उसी तरह से मैंने बिल्कुल किचन के बीचम बीच काउंटर टॉप बनवानी है एंड सारा मैंने न्यू स्टाइल का बनवाना है। तो मैं देखिए किसी तरीके का कोई अपने हस्बैंड के ऊपर लोड नहीं डालना चाहती। मैं बहुत एम्बिशियस लेडी हूँ, मैं बिलीव करती हूँ कि मैं मेहनत कर रही हूँ एंड कभी ना कभी भगवान, मेरे लॉर्ड शिव, मेरी माता पार्वती, मेरे ईष्ट मुझे इसका फ्रूट ज़रूर देंगे। तो मेरा मन है कि मैं अपने बिहाफ पे कभी अपनी किचन रेनोवेट करा पाऊँ। आप देखिए आप लोगों से बातें करते करते मैंने चाय भी बना ली है, प्लेट कर दी। अभी मैं थोड़ा सा पिकल निकाल लूँगी मैंगो का, जो कि सबको बहुत पसंद आया। तो गाइस आज के व्लॉग में अपना ब्रेकफास्ट आप लोगों को दिखाया है, जो कि एक बहुत ज़्यादा एपेटाइट सेटिस्फाइंग ब्रेकफास्ट था। आप लोग बता सकते हैं आपको मेरा ब्रेकफास्ट मेन्यू कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कर सकते हैं एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप लोगों से फिर मिलूंगी मैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय बाय।